नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 7,000 से अधिक सेल कर्मियों को नए साल से पहले मिलेगी खुशखबरी। प्रमोशन को लेकर आया बड़ा अपडेट। बता दें कि बोकारो में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में काम करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को नए साल में पदोन्नति मिलने वाली है। इस बाबत विभागीय प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इससे बोकारो इस्पात संयंत्र सहित अन्य इकाई के लगभग 7,000 से ज्यादा संयंत्र कर्मी लाभान्वित होंगे और अनाधिशासी संवर्ग में S1 से S10 ग्रेड को प्रोन्नति दी जाएगी, तो वहीं अधिशासी संवर्ग में E1 से E3 ग्रेड के अफसर को प्रोन्नति दी जाएगी। अगली खबर, कुर्मी जाति को ST सूची में शामिल करने की मांग। बता दें कि स्थानीय JSM कॉलेज के पास JCSU यूनियन कार्यालय में झारखंड कुर्मी महासभा की कार्यकारिणी समिति सदस्य की बैठक की गई और इसमें कहा गया कि 1913 एवं 1931 के गजट की अधिसूचना संख्या 550 और 3,563 एवं जनगणना रिपोर्ट में कुर्मी जाति सहित अन्य कई जाति ST सूची में शामिल थी, जिसे भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1950 में हटा दिया गया। पुनः कुर्मी जाति को ST सूची में शामिल करने को लेकर प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाएगा। अगली खबर, रांची के लटमा एवं नकटी नदी पर बनेगा रिवर फ्रंट। वाटर बॉडी के साथ चारों ओर हरियाली डेवलप की जाएगी। रांची स्मार्ट सिटी से गुजर रही लटमा और नकटी नदी की सूरत अब बदलेगी। लगभग मरणासन स्थिति में पहुंच चुकी दोनों नदियों का जीर्णोद्धार करके उसे रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा और दोनों नदियों के किनारे हरियाली होगी। इसे अर्बन फॉरेस्ट का रूप दिया जाएगा। साथ में छोटी छोटी वाटर बॉडी भी विकसित की जाएगी ताकि पानी की कमी ना हो। नदी में स्मार्ट सिटी का गंदा पानी नहीं जाएगा, क्योंकि नदी में आने वाले पानी को ट्रैप करके सीवरेज प्लांट में साफ किया जाएगा। अगली खबर, दुष्कर्म की शिकार मासूम की 8वें दिन हुई मौत। बता दें कि झगड़िया औद्योगिक क्षेत्र गुजरात में पड़ोसी की हैवानियत का शिकार हुई झारखंड की 10 साल की मासूम 8 दिन के बाद जिंदगी की जंग हार गई। बड़ोदरा में इलाज के दौरान उसे 2 बार दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद उसने शाम 6:15 में दम तोड़ दिया। दूसरी ओर आरोपी विजय पासवान की रिमांड अवधि 7 दिन बढ़ा दी गई है। झारखंड निवासी 37 वर्षीय विजय पासवान बच्ची के पिता के साथ उसी फैक्ट्री में काम करता था और उसकी झोपड़ी के पास रहता था। वह झारखंड के डाल्टनगंज के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के लालगढ़ बिहार का रहने वाला है। उसके पत्नी बच्चे झारखंड में रहते हैं। अगली खबर, धनबाद में जमीन दिनही अधिग्रहण के नाम पर 22 लोगों ने ले ली नौकरी। 29 साल के बाद मिली ये सजा। झारखंड की राजधानी रांची में 29 साल पहले नौकरी के लिए हुए जमीन घोटाले में CBI कोर्ट ने आखिरकार सजा का ऐलान किया। इस घोटाले में 22 लोगों को जमीन के बदले CCL कंपनी में नौकरी मिली थी, जबकि इन लोगों की एक जमीन भी अधिग्रहित नहीं की गई। मामला रांची के पिपरवार इलाके का। यह बात इन नियुक्तियों के 3 वर्ष बाद 1998 में प्रकाश में आई और जब मामले ने तूल पकड़ा तो राज्य सरकार ने मामला CBI को सौंप दिया। अगली खबर, CGL परीक्षा से जुड़े मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अधिकारियों को निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने CGL परीक्षा 2023 से जुड़े मामले को लेकर दर्ज मामले में निष्पक्षता से जांच का निर्देश दिया है। ये भी कहा कि मामले में जो निर्देश हाई कोर्ट की ओर से दिए गए हैं उसके मुताबिक पूरी निष्पक्षता के साथ जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपे। मुख्यमंत्री अपने आवासीय कार्यालय में राजस्व संग्रहण मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारियों एवं CGL परीक्षा 2023 के विषय पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। अगली खबर, रांची में बनेगा नया मेडिकल कॉलेज। 11 अरब रुपए स्वीकृत। 2.5 साल में पूरा किया जाएगा निर्माण कार्य। झारखंड की राजधानी रांची में रिम्स के अलावा एक और मेडिकल कॉलेज बनेगा। इसका नाम होगा रांची मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कांके में बनने वाले नए मेडिकल कॉलेज के लिए रीन पास की लगभग 25 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है। राज्य सरकार की ओर से निर्माण के लिए करीब 11 अरब रुपए को मंजूरी दी गई है और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि RMCH के लिए 10 अरब 74 करोड़ 68,700 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। अगली खबर, स्वास्थ्य सुविधाओं में 14 के बाद दिखेगा बदलाव। बता दें कि 14 जनवरी के बाद राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव का असर दिखेगा। सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने की दिशा में पहल हो रही है। यह कहना है जामताड़ा विधायक से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का। असरफी अस्पताल पहुंचे मंत्री पत्रकारों से बात कर रहे थे और मंत्री यहां भर्ती जामताड़ा के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह के बेटे शुभम सिंह को देखने आए थे। सड़क दुर्घटना में घायल शुभम की स्थिति गंभीर बनी है। ब्रेन सर्जरी की आवश्यकता है। अगली खबर, CID करेगी CGL परीक्षा में गड़बड़ी की जांच। IG के नेतृत्व में बनी कमेटी। CGL परीक्षा में गड़बड़ी के साथ ही JSSC द्वारा गड़बड़ी को लेकर सरकार को भेजी गई रिपोर्ट की जांच CID करेगी।
इसको लेकर सीआईडी आईजी सुदर्शन मंडल के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को निर्देश दिया था। सीजीएल को लेकर रातू थाना में 20 दिसंबर को दर्ज केस को सीआईडी टेकओवर करके जांच करेगी। अगली बार जूता लेकर पहुंचे मंत्री आदिवासी कल्याण आयुक्त को दिखाया। अधिकारियों में मचा हड़कंप। बता दें कि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चमरा लिंडा ने गुमला में विभाग के द्वारा संचालित स्कूलों का निरीक्षण किया था और उन्होंने पाया कि बच्चों को जो खाना उपलब्ध करवाया जा रहा था वह गुणवत्तापूर्ण नहीं था। जूता, ड्रेस और बैग की भी गुणवत्ता ठीक नहीं थी। मंत्री स्वयं स्कूलों से वहां उपलब्ध करवाए गए राशन, बैग और जूता लेकर राज्य के मोराबादी स्थित आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय पहुंच गए और आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय कुमार झा को जानकारी देते हुए जिला प्रशासन को संबंधित आपूर्तिकर्ता को काली सूची में डालने और भुगतान रोकने के निर्देश दिए। अगली खबर, गोड्डा में चौकीदार बहाली रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का अनशन जारी। बता दें कि गोड्डा जिले में चौकीदार पद के लिए हो रही बहाली में धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का अनशन चौथे दिन जारी रहा। शहीद स्तंभ पर अभ्यर्थी अपनी मांग पर डटे हुए हैं। अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने लगी है। स्थानीय विधायक से राज्य के श्रम मंत्री संजय यादव के पुत्र रजनीश यादव ने शहीद स्तंभ पहुंचकर अनशनकारियों से मुलाकात की। उनसे कहा कि आपकी मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा, तब तक के लिए आंदोलन स्थगित कर दें, लेकिन अभ्यर्थियों पर इसका असर नहीं हुआ। अगली पर पुलिस ने 4 एकड़ भूमि पर लगे पोस्ते की खेती को किया नष्ट। चतरा एसपी विकास पांडे के निर्देश पर राजपुर पुलिस और वन क्षेत्र पदाधिकारी ने थाना क्षेत्र के गांडिया अमकुदर गांव में पोस्ता विरोधी अभियान शुरुआत की और अभियान का नेतृत्व राजपुर थाना प्रभारी संदीप कुमार गुप्ता और राजपुर वन क्षेत्र पदाधिकारी अजीत राम ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान पुलिस ने गांव के इर्द गिर्द लगे खेतों में पोस्ते की फसलों को ट्रैक्टर चलाकर विनष्ट कर दिया। अगली खबर, राज्य में खादी मेले के चौथे दिन 10,000 लोगों ने की शिरकत। स्टॉल पर अनधिकृत कब्जाधारियों पर होगी कार्रवाई। झारखंड राज्य खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उद्योग विभाग JSLPS द्वारा रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में लगभग 10,000 लोगों ने शिरकत की। इस महोत्सव में ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित शुद्ध उत्पादों और रंगारंग आयोजनों के साथ शहरवासियों को आकर्षित किया। भारी भीड़ के बीच मेले में उत्साह और खुशी का माहौल देखा गया, जहां सैकड़ों स्टॉल्स पर राज्य और देश के विभिन्न जिले से सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित विविध प्रकार के खाद्य और गैर खाद्य उत्पादों की बिक्री की गई। अगली खबर, निवेशकों को आमंत्रित करने का रोडमैप तैयार करें। बता दें कि उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को आमंत्रित करने की दिशा में रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया और कहा कि झारखंड विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा रहे, इसके लिए जरूरी है कि राज्य में उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए विभाग के स्तर पर व्यापक तैयारी की आवश्यकता है। ये भी कहा कि जनवरी महीने से निवेश और निवेशकों को बुलाने की दिशा में काम किया जाएगा। मंत्री संजय प्रसाद यादव प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में विभाग अंतर्गत विभिन्न निदेशालयों एवं संस्थाओं के कार्य की समीक्षा कर रहे थे। अगली खबर, झारखंड में 28 दिसंबर से मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। झारखंड की प्रमुख योजना मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 28 दिसंबर से 2500 रुपए की राशि मिलेगी और वित्तीय सहायता अब शुरू हो जाएगी। एक अधिकारी ने जानकारी दी और कहा कि यह धनराशि रांची के नामकुम में कार्यक्रम के दौरान अभ्यर्थियों के खातों में भेजी जाएगी, जिससे राज्य भर से हजारों महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अगली खबर, झारखंड सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति है और इस तरह की गतिविधियों में शामिल अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोरेन ने अपने आवास पर अधिकारी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिया कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उड़न दस्तों को समय समय पर ब्लॉक स्तर और अन्य कार्यालयों में भेजा जाए। सोरेन ने पोस्ट में कहा कि मेरी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति है। अगली खबर, कांग्रेस घर घर पार्टी का एजेंडा और मिशन पहुंचाने के लिए शुरू करेगी अभियान। इस बार झारखंड चुनाव में कांग्रेस ने 16 सीटें जीती है। हालांकि पार्टी ने किंगमेकर की भूमिका नहीं निभाई। इसके बाद कांग्रेस ने एक बार फिर पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू किया। पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कांग्रेस इकाई जनवरी के पहले सप्ताह में राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगी और अपने मिशन और एजेंडे को घर घर तक पहुंचाएगी। बैठक के दौरान पार्टी ने राज्य में संगठन को मजबूत करने और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का कथित रूप से अपमान करने के लिए भाजपा के खिलाफ आंदोलन जारी रखने का भी निर्णय किया। अगली खबर, अधिकारियों से बोले मुख्यमंत्री, कहा कि अंचल कार्यालयों में
भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। ये भी कहा कि अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार की मिली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है, ताकि आम लोगों को कोई असुविधा नहीं हो और कोई भी भ्रष्टाचारी बचे नहीं। श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि डीजीपी समेत अन्य वरीय अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि एसीबी उड़न दस्तों का गठन करके लगातार अंचल एवं प्रखंड कार्यालयों का औचक निरीक्षण करके छापेमारी करें। अगली खबर झारखंड के साहिबगंज जिले में 1 लाख के लिए बेटी को परोसा दरिंदे के घर खुद नाबालिग को छोड़ने गया बाप। झारखंड के साहिबगंज में 1 लाख रुपए के लालच में नाबालिग बेटी का सौदा करके दूसरे व्यक्ति से रेप करवाने के आरोप में पिता समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग के बयान पर नगर थाने में केस दर्ज किया गया है। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि उसके पिता 19 दिसंबर की रात उसे और उसकी बहन को कटिहार के एक व्यक्ति के स्थानीय गर्ल्स हाई स्कूल स्थित किराए के घर में ले गया और कुछ देर रुकने के बाद पिता छोटी बहन को लेकर निकल गया और उक्त व्यक्ति ने उससे दुष्कर्म किया और बोला कि हल्ला करोगी तो पीटेंगे। हालांकि नाबालिग लड़की ने बाद में बातचीत के क्रम में उसने पड़ोस की महिला को घटना की जानकारी दी और मोहल्ले के लोगों को पता चलने पर उसके पिता से पूछताछ की गई तो उसने गोल मटोल जवाब दिया और फिर पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी, 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता। बता दें कि सरकारी नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी है। झारखंड सरकार महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि करने जा रही है। राज्य सरकार के कर्मचारी के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के बाद उनका डीए 53% हो जाएगा और हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। उसी तर्ज पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने जा रही है। अगली खबर, राज्य के खलारी थाना क्षेत्र के पुरनी राय में आगजनी, फायरिंग और मारपीट की घटना में खलारी पुलिस ने घटना में संलिप्त 6 अपराधी के विरुद्ध मामला दर्ज किया और दूसरी ओर आलोक उर्फ राहुल तूरी गिरोह के भैरव सिंह ने पोस्टर जारी करके इस घटना की जिम्मेदारी ली। आलोक गिरोह द्वारा जारी किए गए पोस्टर में कहा गया कि आलोक बॉस के घर की कुर्की जब्ती का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही बुढ़मू थाना क्षेत्र के छापर हेदांग में अवैध कोयला खनन में लोगों से मारपीट की जिम्मेदारी भी इसी गिरोह के अधिराज सिंह ने ली है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की तेजी, निफ्टी भी 30 अंक चढ़ा। ऑयल एंड गैस सेक्टर सबसे ज्यादा बढ़त। सेंसेक्स में 24 दिसंबर को 100 अंक से ज्यादा की तेजी देखी गई और ये 78,640 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 30 अंक की तेजी और ये 23,780 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 18 में तेजी और 12 में गिरावट दर्ज की गई है।